तो ये तो हमारा दिल और दिमाग, हमारी आत्मा इसको स्वीकार करती है। कोई इसके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं सकता। इसलिए हम सब लोग सबके प्रति ये कामनाएं रखें कि एक वक्त आए भगवान सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। जब हमने ये कामना पूरी कर ली कि हरिद्वार में सबकी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो गई, तो ऐसी हम भावनाएं बनाए तो सब में हो जाए, आ जाएगा। हवा तो कहीं ना कहीं से चलेगी, चाहे वो उत्तराखंड से चले, चाहे वो द्वारका की तरफ से चले, चाहे वो पूरब की तरफ से चले, हवा कहीं ना कहीं से चलेगी। लेकिन हवा उत्तराखंड से चल पड़ी, अब चलेगी हवा, घबराइए नहीं, हाथ चारों तरफ बहेगी, ऐसी हवा है। तो इसलिए अपना कार्यक्रम पूरा हरिद्वार पड़ाव का सफल हुआ। अब आ गए आप मथुरा में। स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज की पुण्यतिथि पर आज के जाने का समय है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने एक बीज डाल दिया, उससे कितना बड़ा दरख्त तैयार हो गया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि साधु आएगा, तूफान लेकर आएगा, आंधी लेकर आएगा, सत्संग संभाले नहीं संभलेगा, बड़ा भारी धर्म का प्रचार होगा। ये गुरु महाराज उस समय पर बताते थे जब हम 2, 4, 5, 10 आदमी थे। आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी महाराज सन 47 में, उसके पहले ये सब चीजें बताते थे। और अब आपको जानना चाहिए कि 20 बरस से ऊपर हो गए, और 20 बरस से पहले की बात उन्होंने बताई थी। ऐसा ऐसा होगा, ये सारा का सारा नक्शा अपना सब वाक्यों से बताते रहे, समझाते रहे। तो हमने कहा महाराज, इतना बड़ा हजूम तूफान आंधी का आएगा, कैसे संभलेगा? क्या लगे उसको कुछ नहीं है, वो तो संभलाया है। वो तो मतलब यह है कि एक निमित्त मात्र काम करना है, बाकी सब दया काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सब संभलाया है, सब दया से सब काम हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है, और दया से आप चल रहे हो, और दया से काम हो रहा, और दया से परमार्थ बनेगा। समझ गए? दया से सब काम स्वास्थ्य होंगे, दया से आत्माओं का कल्याण होगा। बोलो, ये आज स्वामी जी महाराज का पूजन है रात्रि का, जिसके लिए तो शिक्षा करते आए हो, वो हरिद्वार में पड़ाव पर रसायन भी तैयार की, वो भी इसमें मिला दी जाएगी उसी प्रसाद में। एक तो भभूत होती है और ये प्रसाद होता है। भभूत से ज्यादा प्रसाद बहुत फायदा करता है। वक्त पर, जरूरत वक्त पर, जाने पर, मृत्यु होने पर, शरीर छोड़ने पर, जब प्रेमियों को प्रसाद खिला दिया जाता है तो ऊपर को जाता है, ऊपर की तरफ। प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। भभूत की तो बात एक सामूहिक रहती है, लेकिन प्रसाद खास लोगों के लिए होता है, उसको लोग नहीं जानते, क्योंकि अभी प्रसाद की बातें कभी आई नहीं, सेवा की बात कभी आई नहीं, दान पुण्य की बात कभी आई नहीं। अभी तो ये सब चीजें आपके यहाँ बिल्कुल छूटी रही, उसको कभी नहीं बताया गया सत्संग में। अब भी आने का नहीं, फिर आगे कभी जब अवसर मिलेगा तो आपको फिर बताया जाएगा। लेकिन प्रसाद में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत, बहुत छुपा हुआ रहस्य होता है प्रसाद में, और भभूत की बात अलग होती है। इसलिए प्रेमी यहाँ पर आते हैं, अपने साधन भजन करने वाले, जो अपने अपने गांव में नामदान लेते हैं, अपने शहर मोहल्लों में, अपने अपने घरों पर, स्थानों पर, वो यहाँ पर आते हैं, प्रसाद के लिए आते हैं, यादगार के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। यहाँ कर्म खुलते हैं, जलते हैं, साफ होते हैं, शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। कितने जन्मों की गंदगी का भार अपने सिर से उतारता है, और हर एक सत्संगी को उसका अनुभव भी होता है कि वास्तव में मेरा भार उतरा। इसमें कोई संदेह नहीं। काल के देश में तो नाना प्रकार के कर्जे हैं, नाना प्रकार के भार लदे हुए हैं, लेकिन महात्मा किस उपाय से जीवों के साथ में मेहनत करके उतारते हैं, ये तो महात्मा ही काल के देश में अपना अखाड़ा लगाकर, और जो कुश्ती लड़वाते हैं वो उसी को समझते हैं कि कैसे माया से तुम्हारी कुश्ती होगी और तुम कैसे इस काल के कर्मों के जखीरे से जीतोगे, इसको संत ही जानते हैं। कैसे उनको लड़ा कर धीरे से उनको निकाल कर और फिर उनको बिल्कुल एकदम जिता लेते हैं, निकल आते हैं।
नहीं तो बच्चा माया काल का कर्मों का देश है। वैसे काल अपनी तरफ से कोई शक्ति नहीं कर रहा, उसने तो अपना विधान बना करके अलग हो गया। आप विधान का उल्लंघन नियम का करोगे, बस उसी में बंध जाओगे, उसी से तुमको सजा मिलती रहती है बराबर। और महात्मा उसको निकाल लेते हैं, धीरे से बता करके निकाल लेते हैं, उतार कर निकाल लेते हैं, और उस बंधा करके निकाल लेते हैं, उधर से हटा करके निकाल लेते हैं, सफाई करके निकाल लेते हैं, हर तरह से निकालते हैं। तो ये अखाड़ा है, ये तो बड़े बड़ा अखाड़ा है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग निकल नहीं सके, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है। और ये पुण्य तिथि आज हमारे सत्संगी जब पुराने आश्रम पर सन 53 में आए थे तो कुल 40 आदमी मैं स्वामी जी महाराज परिवार के थे। उनके परिवार में तो मैं समझता हूँ उस समय पर 15-20 आदमी तो उनके परिवार में, और उसके बाद 10-20 आदमी और थे। इस तरह से कुल 40 आदमियों का भंडारा हुआ था। उसमें यह कहा था कि ये जगह तो भर जाएगी और इसके चारों तरफ जगह वो भी भर जाएगी, फिर कोई नई जगह पर आश्रम लेना पड़ेगा। अब आप ये भी देख रहे हो कि ये सब भरने जा रहा, जो अपनी जमीन ली गई वो इसी उद्देश्य के लिए ली गई, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। उसमें सत्संग का कार्यक्रम, ठहरने का कार्यक्रम, अपने सब का कार्यक्रम, ये सब इसी में, इसी उद्देश्य के लिए। बाबा जी को क्या एक कमरे में रहना हो, कहीं भी रह सकते, एक कमरे में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम कई वर्षों से हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि अनजान अनसमझ से यहाँ लोगों ने जमीन एक्वायर करने के लिए नोटिस दे दिया। अब ये समझना चाहिए कि सार्वजनिक प्रजातंत्र जनता की जमीन और वो एक्वायर करने के लिए, तो ये गलती उनकी है। उनको ये पता नहीं है कि ये सब चीज जनता की है। जहाँ सार्वजनिक धार्मिक स्थान होता है वहाँ तो ये कभी हाथ फूल करके भी नहीं डालना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें कैसे कैसे बड़े बड़े अफसर, छोटे मोटे सब तरह के आदमी इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, देखते रहो कि क्या क्या होता है, अनुभव करते रहो क्या क्या होता है, उसको अनुभव कर लो, उसमें कोई बात नहीं है। ये सब चीजें मनुष्य जब बर्दाश्त करता है तो भगवान से बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए भक्तों को बर्दाश्त करना चाहिए, फिर भगवान नहीं बर्दाश्त करता। चीज असली है स्वामी जी महाराज कि इसमें उधर में माता जी की, उधर में किसकी, उधर में किसकी, ये सब जमीन समाज के लिए, माता जी की समाज के लिए, किसी समाज के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान भजन के लिए, इसीलिए ये ली गई। और यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं था। छोटा मोटा काम तो वहाँ कृष्णनगर में भी हो जाता, उसमें कोई बात नहीं थी। इसलिए ये जमीनें सब फेल हो रही हैं। हमको तो और भी जमीन 100-200 बीघा यदि मिल जाए तो वो भी आगे पूरी की पूरी भर दी जाएगी। ये तो अभी क्या इंतजाम, यहाँ न मालूम कितनी पुलिस और कितने अधिकारी इंतजाम करने के लिए आएंगे। अभी देखते तो आप रहिए, इनका इंतजाम होगा, ये सब यही व्यवस्था करेंगे, ये सब कुछ इनको करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी जिनकी वो व्यवस्था करेंगे, हमारा जो काम वो हम करेंगे। अब तो आने लगे, अब यहाँ पर हमारे सिपाही भी हैं, अब अधिकारी भी आने लगे, नोटिस में भी आ गया, फाइल में भी आ गया कि एक कदीमी यहाँ पर सत्संग होने लगा, प्रतिवर्ष का इतने लाखों आदमियों की उपस्थिति होने लगी, तो ये सब इंतजाम होगा। और हमको तो जमीन की और जरूरत है। यहाँ 100-200, 400, 500 बीघा भी जमीन मिल जाए तो ये तमाम यात्रियों से जमीनें भरी रहेंगी। इसलिए ये धर्म स्थान है, यहाँ पर सब लोगों का लाभ, हर कोई जात के आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी परम शांति के लिए, लौकिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, अपने चरित्रों के लिए, अपने सदाचार के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, लोगों की सेवा का पाठ सीखने के लिए, देशभक्ति के लिए, समाज सुधार के लिए, हर तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये गुरु महाराज का आज का दिन कितना पवित्र उत्सव है। वैसे तो यह है, हमको कोई गम नहीं, इसलिए कि वो चेतन पुरुष थे, वो मरे हुए नहीं थे। मरे हुए होते तो हमको रोना आता। वो चेतन पुरुष थे, वो बैठ कर देख रहे, हमारी संभाल कर रहे, सबकी संभाल कर रहे, सबको फायदा पहुंचा रहे, सबको देह पहुंचा रहे,
इसलिए हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि ऐसा महापुरुष ऐसे बीज छोड़कर यहाँ पर गया जो सबकी भलाई अंदर बैठकर अदृश्य बैठकर सबको दे रहा। हम उसका पूजन करेंगे कि हमारे हर वक्त संभाल कीजिए, हर वक्त हमको देखते रहिए, हमको कहीं गड्ढे में जाने मत दीजिए, हमको बराबर रक्षा करते रहिए। हमने जो भी भूल चूक से गलतियां की है उनको क्षमा करते रहिए, जो कुछ भी गंदगी है उसको साफ करते रहिए। अंदर और बाहर से सब तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आया करते हैं भंडारों पर। भंडारों की एक महत्वपूर्ण दया मिलने की पुण्य तिथियां होती है। वो मालिक ऊपर बैठकर ऊपर शब्द के द्वारा प्रकाश के द्वारा जब दया की बौछार करता है तो साधकों को न मालूम बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा जो खा करके भी सो जाते हैं उनको स्वप्न में भी उसका अनुभव होता है, लेकिन बेचारे स्वप्न वाले भूल जाते हैं। जो भजन पर बैठते हैं उनको बहुत कुछ अनुभव हुआ करते हैं, वो नहीं भूलते हैं। इसलिए जो स्वप्न में भी आपको आनंद मिलने लगे, स्वप्न में भी दया मिलने लगे, प्रसन्नता आने लगे, उसको भी समझो कि मेरे ऊपर भी बड़ी भारी दया हुई, उसकी वर्षा हुई है। तो ऐसी पुण्य तिथियों पर जीवात्माओं का साल साल में ऐसे ही फेरे लगते रहें तो बराबर याद करते रहोगे। अरे भाई, कितने कितने दिनों तक लोग जंगलों में साधना करते थे, जब किराए के मकान से जीवात्माओं को निकाला गया तो भगवान कहना भूल जाया करते थे। लेकिन ये साधक तो थोड़ा बहुत भजन ध्यान करते हैं, ऐसी मस्ती चढ़ जाती है कि शरीर में एक भी सांस रहती है तो जय गुरुदेव बोलते रहते हैं। ये देखने को अब ये स्वामी जी महाराज की दया नहीं तो क्या है, तो बहुत बड़ी दया। सब लोग बताते रहते हैं। चारों तरफ के प्रांतों के, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सभी प्रांतों के यहाँ पर आदमी लगभग उपस्थित हैं। अब वो बात अलग है कि आजकल की परेशानी, गरीबी, महंगाई, इनसे बाहर के बहुत घरेलू खर्चों की वजह से बेचारे बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं तो इनकी इतनी हिम्मत समझता हूँ कि इतनी हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। हमने बहुत देखा हर जगह पर हमारे सत्संगियों में बहुत हिम्मत, बड़ी हिम्मत है इनके अंदर में, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आज रात्रि को 12:30 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। आप लोग अपने अपने रात को तैयार रहेंगे, लेकिन कोई अर्जा नहीं, तो सुबह भी होगा। तो अपने जैसा जिसको समय मिले वो अपना निवृत्त होते जाना, आते जाना, और पूजन होता जाएगा, प्रसाद मिलता जाएगा, समझ गए, तो उसको लेते जाना अपने घर में, गांठ में बांध करके, जरूरत पर काम आएगा। हाँ तरह से फिर साल में फिर अपना ताजा कर लेंगे आकर। तो साल में फिर होगा, तो अपनी जिंदगी 2 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 25 की हो, 50 की हो, अपने को तो ये काम करना ही है। उससे क्यों पीछे हटना, जब जाना ही है, पीछे हटने का कोई काम नहीं। हर साल हर ताजगी करनी है, उससे नहीं पीछे करना है। ये तो खेल और तमाशे जब तुम मथुरा नहीं आए थे तब भी हो रहे थे, यात्रा में नहीं आए थे 70-71 में तब भी हो रहे थे, आ गए तब भी हो रहे। अरे पहले तो न मालूम किस तरह से रहते थे, अब सुख में रहते हो, अब आनंद में रहते हो, सहारे में रहते हो, भगवान का भजन करते हो, अब मस्ती में रहते हो, उसकी याद करते हो, सेवा का समय मिलता है। ये तुम्हारे इतने भाई तैयार हो गए। अपने अपने भाइयों में जो गुरभाई बन जाते हैं उनमें सच्चाई होनी चाहिए, बिल्कुल सच्चा व्यवहार होना चाहिए, कपट का नहीं, शुद्ध सात्विक हो। कोई बात हो तो माफी मांग लो, कोई चीज हो तो मांग लो, लेकिन अपने गुरभाइयों के साथ सत्य, बिल्कुल निष्कपट व्यवहार होना चाहिए, तो एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं। और जहां पर कपट भक्त कुछ काम ना आवे, कपट की भक्ति कुछ काम नहीं आती। मन सत्संगियों का उतर जाएगा, उस तरह से तुम क्या हो जाओ, इधर से भी तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। तो जो कुछ भी थोड़ा करो, ज्यादा करो, सच्चा करो, थोड़ी भक्ति करो, ज्यादा करो, सच्ची करो और पक्की करो, कच्ची नहीं, बनावट की भक्ति दिखावे की नहीं। सत्संगियों में तो बिल्कुल निष्कपट काम होना चाहिए, बाहर की क्रिया निष्कपट, अंदर की क्रिया निष्कपट। तब प्रेमियों में हमेशा अचल प्रेम रहता है, क्योंकि अपने घर में चलना है।
तो फिर यहाँ बाहर में इधर उधर से क्या होता, सब लोग मिलजुल करके प्रेम के साथ में। तो आज ये महत्वपूर्ण आज की रात्रि का दिन है। अपना पूजन प्रारंभ हो जाएगा, उसको खूब विधिवत आप लोग अपना करते जाइए पूजन, और प्रसाद मिलता जाएगा। अपने अपने स्थानों पर जब पूजन हो जाए, प्रसाद मिल जाए, तो जा करके थोड़ा भजन पर वहां से हटने के बाद जरूर बैठेंगे। ये नहीं कि चले गए तो लेट गए, चाहे जितना भी मौका मिल जाए बैठ जाओ भजन पर, ध्यान पर बैठ जाओ। क्योंकि ये रात्रि का ऐसा होता है कि जैसे ही आप उधर से पूजन से आए और फौरन ध्यान लगाकर और भजन लगा करके बैठे, एकदम आकर खींच करके मन, बुद्धि और चित्त इधर से बिल्कुल भावनाओं को खींच करके दरवाजे पर लगाकर और बिल्कुल एकदम से बैठ जाए। देखिए कैसा आनंद और किस तरह की दया उतरती है। ये है इसकी जरूरत और आवश्यकता। इसी में होशियारी साधक करते हैं तो मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है, काम बन जाता है। और यही बदहोशी करते हैं तो फिर मतलब ये है कि फिर वो आनंद नहीं दे पाते। बस यही बात रहती है। इसलिए ये काम करो, सत्संग आपको सीधा सरल सुनाया, सत्संग ही सुनने को मिला और कोई झगड़े वाली बात ही नहीं। अब की हरिद्वार में भी कोई झगड़े वाली बात नहीं, सत्संग ही मिला। यानी सत्संग भी लौकिक भी सत्संग, आध्यात्मिक सत्संग तो अपना रहा ही तुरंत, और शब्द का ऊपर के स्थानों का, मंडलों का, वो तो सत्संग रहा ही। नामदान भी मैं कोशिश करूंगा कि कल किसी न किसी टाइम पर नामदान हो जाए, ऐसी चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐलान हो जाएगा सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय तो गुरुदेव। आप आ जाइएगा उस व्यवस्था के अनुसार। छोटी कहानी की बड़ी सीख। वो लाउड स्पीकर की तरफ कहानी ध्यान रखेंगे संख्या जब कहा जाए। दुश्मनी का राज। एक राजा के राज्य में बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। एक समय राजा ने सेठ को बुलवाया। राजा सेठ से मिलकर बहुत खुश हुआ और वह बोला कि तुम मेरे महल में आया करो। अब सेठ बराबर राजा के पास जाने आने लगा। धीरे धीरे दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया। दोनों में कोई कपट भी नहीं था, दोनों निष्कपट थे। दोनों का यह प्रेम बहुत दिनों तक रहा। एक बार की बात है, सेठ और राजा में बात हो रही थी। बात के दरमियान राजा ने कहा कि मैं चंदन का एक मंदिर बनवाऊंगा। बात आ ही गई, हो गई। सेठ के मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ी मैं खरीद लूं, क्योंकि मंदिर में तो चंदन की बहुत सी लकड़ियां लग जाएंगी। मेरे पास लकड़ी होगी तो मैं राजा को दे सकूंगा। यह सोचकर सेठ ने जहां से भी लकड़ी मिली सब खरीदकर स्टॉक कर लिया। अब उसके पास चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा स्टॉक था। इसमें उसके पैसे भी बहुत फंस चुके थे। इधर राजा ने दोबारा कभी मंदिर की बात नहीं की। अब सेठ को गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा, मेरा तो बहुत पैसा फंस गया है और राजा मंदिर नहीं बनवा रहा है। इस बात को लेकर उसके मन में दरार भी पड़ गई। मन में जैसे भाव उपजते हैं, व्यक्ति का बोल और व्यवहार भी वैसे ही बन जाता है। इस कारण राजा को सेठ का भाव समझते देर नहीं लगी और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन अचानक विचारों में परस्पर पैदा हुई दुश्मनी के विचार पर भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि इस दुश्मनी की जड़ क्या है। पहले राजा की अपनी बुद्धि जब काम नहीं करती थी तब वह उस समय में किसी जानकार महात्मा के पास चला जाता था। वहां उसकी समस्या का निदान मिल जाता था। सो वह राजा एक महात्मा के पास चला गया। राजा ने सेठ की सारी बात महात्मा से बताई और पूछा कि हम दोनों में यह दरार क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हुआ। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, इसलिए वे उस दुश्मनी का राज जान रहे थे, परंतु वे विशेष बातों में न उलझाकर राजा से सीधे उपाय बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि राजन, तुम एक चंदन का मंदिर बनवाओ, लोग तुम्हें बहुत दिनों तक याद रखेंगे, ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ। अब राजा ने घोषणा कर दी कि चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। चंदन की लकड़ी लेने के लिए राजा के आदमी चल पड़े तो लकड़ी केवल सेठ के यहाँ मिली। मंदिर का काम शुरू हो गया। इतनी लकड़ियां लगी कि सेठ की सारी लकड़ियां मंदिर के काम आ गई। अब मंदिर तैयार हो गया।
अब इधर सेठ जी का भी सारा फंसा पैसा वापस आ गया था। अब सेठ की सारी चिंता दूर हो गई थी, इसलिए अब उसके मन में राजा के प्रति दुश्मनी का भाव जाता रहा और दोनों फिर से दोस्त बन गए। राजा को महात्मा ने समझाया कि देखो, यह माया की छाया है, निष्कपट रहो, कोई दुराव छिपाव ना हो तो दोस्ती निभ जाती है, नहीं तो ये दोस्त दोस्त को अलग कर दे, मित्र मित्र, सहेली सहेली, नाते रिश्ते में खटास पैदा कर दें। पैसा मिल जाए, हिसाब पूरा हो जाए तो सब दुश्मनी खत्म। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो, इसी पैसे की वजह से दोनों के बीच कितनी दरार पड़ गई। मंदिर तो कर्जे को अदा करने का एक आधार था। सच्चे महात्मा कर्मों का लेन देन चुकाने के लिए कोई आधार खड़ा कर देते हैं। इससे देने वाले का देना और लेने वाले का लेना पूरा